दोस्तों नमस्ते। वुमेन टीवी इंडिया के कार्यक्रम सरोकार में आप सभी का स्वागत है और मैं सभी दर्शकों को निवेदन करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर रुके और सुने। आज विशेष मेहमान को मैंने आमंत्रित किया है आपसे मिलवाने के लिए। आप स्क्रीन पर मेरे साथ देख रहे हैं, देख रहे हैं डॉक्टर कन्हैया जी हैं जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। और मित्रों, बहुत ही रोचक विषय को लेकर आज हम आपसे जुड़े हैं। तो कन्हैया जी का सबसे पहले स्वागत करते हैं। कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, वृक्ष प्रणाम जी। आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और बहुत ही आज रोचक ये कार्यक्रम होने वाला है। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ, डॉक्टर कन्हैया जी विश्व के पहले वैदिक वृक्ष ज्योतिषी हैं और जो प्रैक्टिस करते हैं। और धरती ने हमें बहुत कुछ दिया, हम धरती को वापस क्या देते हैं। कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ कि इंसान को सबसे ज्यादा यदि कौतूहल था वो चांद और सूरज, ये जो पूरे धरती है, इस धरती पर रह करके जब वो आकाश को देखता तो आकाश तो अथाह अंतहीन। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारे ऋषियों ने हमारी भारतीय संस्कृति में जो ज्योतिष शास्त्र है और कैसे पूरे के पूरे ग्रहों की अध्ययन करना, गणना करना, वो एक कितना बड़ा एक अध्ययन था और है जो आज भी मौजूद है। वो कैसे उन सारी पहेलियों के हल कर पाया जो आज हम बड़े कौतूहल से देखते हैं कि आज चांद पर भी चले गए, मंगल पर भी चले गए, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र ने हमें पहले ही बताया कि उस ग्रह की प्रकृति क्या है, उस ग्रह की ऊष्मा क्या है, उस ग्रह की ऊर्जा क्या है और ये सारी ऊर्जाएं ये हम पर कैसे प्रभाव डालती हैं। तो ये ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान है, अथाह है। इस पर बात करेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन रोचक विषय मैं इसलिए आज मान रही हूँ कि वैदिक वृक्ष ज्योतिष ये एक ऐसी टर्म है जो अभी हम सुन रहे हैं। हालांकि जब हम बचपन से लेकर आज तक हम अपने घरों में यदि हम झांक करके देखें या याद करें तो कभी ना कभी हमारे साथ परिवारों में ऐसा हुआ है कि पूजा करते हैं तो आपको ये वनस्पतियों की जरूरत पड़ती है, ये फल फूल पौधे आपको चाहिए और घर के अंदर पेड़ लगाना है, ये पेड़ यहाँ लगाना होता है, ये नहीं लगाना होता, ये पेड़ जो है घर के इस एरिया में लगाना होता है। वो पहले से ही बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान होता था कि इस वृक्ष को घर के आसपास लगाते हैं, इसको नहीं लगाते, इसको तालाब के पास लगाते हैं, उसका ये लाभ होता है, ये लाभ होता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे पुरातन समय के अंदर जो वनस्पति ज्ञान था, वृक्षों का ज्ञान था और जो हमारे साथ कैसे जुड़े रहते थे, क्या उनका लाभ था और कैसे वो हानि भी पहुंचा सकते थे, उस सब का ज्ञान था। और वो ज्ञान धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहा और फिर हम मानते रहे कि बड़े ऐसा कहते हैं तो करना चाहिए, बड़े ऐसा कहते हैं तो करना चाहिए। और एक वक्त आ गया कि बड़े क्यों कहते हैं, इसके सवाल में हम प्रश्न करने लगे कि ये सब क्यों है। अब हमें जवाब चाहिए था कि अब हमें उसके वैज्ञानिक जवाब मिले ताकि विज्ञान को मानने वाली जो नई पीढ़ियां हैं वो समझे। तो इन सब बातों के साथ मैं अपना सवाल शुरू कर लेते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर कन्हैया जी से, क्योंकि डॉक्टर कन्हैया वृक्षों के माध्यम से पूरे समस्त मानव जाति के कल्याण की भावना रखते हैं और उसी पर उन्होंने अपने जीवन को समर्पित भी किया है, केंद्रित भी करते हैं। आप वरिष्ठ ज्योतिषी हैं और वृक्षों के माध्यम से कैसे ग्रहों की शांति की जा सकती है, कैसे अपने लाभ के लिए वृक्ष कैसे चुने और कैसे हमें लाभ देते हैं, उस पर उन्होंने अथाह रिसर्च की है, उनके पास बहुत ज्ञान है। तो ये हम सब के लिए बड़ा रुचिपूर्ण रहेगा, जिन बातों को कभी हम ध्यान से नहीं सुनते थे और देखते थे और आज हम गहराई से देखेंगे कि वास्तव में जो बातें हमें बताई जाती थी उसके पीछे एक गहन अध्ययन और एक गहन शास्त्र की बात थी। तो कन्हैया जी, आपका फिर से स्वागत। आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और सभी दर्शकों का भी मैं स्वागत करती हूँ, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न होगा तो कृपया आप लाइव हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, तो मैं वो सवाल भी हमारे मेहमान से मैं पूछ सकती हूँ। तो सबसे पहला तो आपसे मैं सवाल ये करती हूँ कि वैदिक वृक्ष ज्योतिष जो है वो बहुत ही नई टर्म लगती है सुनने में
और ट्री एस्ट्रो जो है वो भी एक नई सी टर्म हमको लगी, जिसने हमें आकर्षित किया कि हम आपको बुलाएं और पूछें कि ये ट्री एस्ट्रो और ज्योतिष, ये जो वैदिक वृक्ष ज्योतिष है, ये क्या है। जी डॉक्टर साहब। जी, देखिए, हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि वृक्षो रक्षति रक्षतः, आप वृक्षों की रक्षा करें, वृक्ष आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि ये जो जीवन है, ये जो सृष्टि है, ये जो प्रकृति है, बिना वृक्षों के नहीं है। आप कोई भी चीज उठा लीजिएगा, उसमें कहीं ना कहीं वृक्षों का कोई ना कोई पार्ट जरूर होगा। सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन अगर हम बात करें तो बिना मेडिसिन, बिना दवाई, बिना पेड़ पौधों के नहीं निकल सकती। होम्योपैथी हो, एलोपैथी, कोई भी हो, आयुर्वेद तो हमारा सबसे प्राचीन एक वो रहा है। तो वैदिक वृक्ष ज्योतिष एक ऐसी पद्धति है जिसमें वृक्षों के माध्यम से ज्योतिष से संबंधित समस्याएं, वास्तु से संबंधित समस्याओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। देखिए, आज के समय में अगर हम कहें तो इतने ज्योतिषी हैं और इतने प्रकार के उपाय हैं, कई बार लोगों को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार करते वक्त उनको बड़ा ऑकवर्ड फील होता है, कई बार वो इतनी दिनचर्या में होते हैं कि वो करना ही नामुमकिन होता है, तो लोग कई बार फेड अप हो जाते हैं। दूसरी बड़ी चीज कि हम लोग प्रकृति को दे क्या रहे हैं। जी बिल्कुल, हम कुछ भी कर लें, हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं, हम रोटी खाने का हमारे पास समय नहीं है, प्रकृति को समय देने का तो मतलब ही नहीं है। जी जी तो विचार किया गया कि क्या ऐसा कार्य किया जाए, क्या ऐसी सब्जेक्ट निकाला जाए जिसमें ज्योतिष और वृक्षों को समावेश किया जाए और एक नई चीज निकाली जाए। तो मैंने फिर इस पे रिसर्च करनी शुरू करी, तो मैंने देखा कि अलग अलग जगहों पे लिखा गया है, कई पुराणों में, मत्स्य पुराण है, नारद पुराण है, भविष्य पुराण है, जिनके अंदर लिखा गया है कि वृक्षों से संबंधित, जिन ग्रहों से संबंधित जो वृक्ष हैं उनकी पूजा करने से, जिन नक्षत्रों से संबंधित जो वृक्ष हैं उनकी पूजा करने से आप उनके नेगेटिव इम्पैक्ट को खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जी जी। अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो ज्योतिष में भी आप किसी भी ग्रह के प्रभाव को खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम इन पेड़ पौधों, इन ग्रहों से संबंधित जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी पूजा करके, उनका दान करके हम उस ग्रह की शांति कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ कर सकते हैं, अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। वेदों से ली गई चीजें, वेदों से लिए गए एग्जाम्पल को वृक्षों के साथ माध्यम से समावेश करके वैदिक वृक्ष ज्योतिष नाम का ये एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया, एक पद्धति तैयार की गई। ये इतना नाम ही इसका खूबसूरत है और इसका उद्देश्य और भी ज्यादा खूबसूरत है, और हमें लगा कि इस पर जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं इससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला, इससे धरती को भी फायदा होगा और मनुष्य को भी फायदा होगा। और ये बहुत ही, मुझे लगता है इसको बढ़ावा देना चाहिए और इसे ज्यादा से ज्यादा इसको प्रचार प्रसार इसका करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति, वृक्षों को, वृक्ष हमें बहुत कुछ दे रहे हैं, प्रकृति हमें बहुत कुछ दे रही है, हम प्रकृति से सिर्फ ले ही रहे हैं और उसे नष्ट कर रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम पृथ्वी को वापस दें। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि आपको पता है इंसान लालची है, हम लोग बिना किसी लालच के कोई कार्य नहीं करते। तो इसको ज्योतिष के साथ इसलिए जोड़ा गया कि अगर जब मैं किसी को बोलता हूँ भाई तुम्हारी कुंडली में बृहस्पति खराब है और बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पीपल का पौधा लगाइए, या कोई ऐसा पौधा जिसमें पीले रंग के फूल हो, उसको लगाने से बृहस्पति प्रसन्न होंगे, बृहस्पति प्रसन्न होंगे तो प्रोस्पेरिटी आएगी। तो मुझे लगता है अगर मैं एक बोलूंगा तो कम से कम 50 तो लगा ही देगा। जी जी बिल्कुल। जी जी। और आधी से ज्यादा मुझे जो लगता है कि लोग जो पाखंड और ऐसे कर्मों को बहुत ज्यादा सींचते हैं ना, वो डरे हुए लोग होते हैं कि उसको फायदा हो जाए, कहीं मैं रह जाऊं, या उसको कुछ ना हो जाए तो मुझे ज्यादा लाभ चाहिए। तो ये तो है, और इंसान डर कर भी अच्छे काम कर लेता है, और यदि वो डर कर ही सही अगर वो प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति को पुनर्जीवन जो है वनस्पतियों को देता है, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात होगी। तो डॉक्टर साहब जी, ये 100% सत्य है, शास्त्रों के हिसाब से भी, साइंस के भी हिसाब से भी, कि पेड़ पौधे आपकी वाइब्रेशन को कैच करते हैं और वो आपकी वाइब्रेशन के हिसाब से आपको वाइब्रेशन दोबारा वापस आपके पास भेजते हैं। जी जी। तो आप जिस मोटिव से, जिस सोच से उस पौधे से इंटरेक्शन कर रहे हो, संबंध बना रहे हो, वो उसका 100% आपको लाभ मिलता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब देखिए, हम जैसे कृषक समाज से, कृषक वर्ग से लोग हैं, जब हम खेती करते हैं तब भी हम लोगों को जो पुरातन समय से बताया जाता रहा है वो ये था
कि फसल से बातें करो, पौधों से बातें करनी होती हैं। अगर बातें करोगे तो वो बढ़ेगा, अगर बातें नहीं करते तो नहीं बढ़ता। अब जैसे सुबह खेत में भी जाना है तो सबसे पहले उसको बताना, हाँ भाई मैं आ गया या मैं आ गई, अब तुम्हें पानी दूंगी, अब तुम इतने बड़े हो गए, अब तुम कैसे खत्म हो गए, तुम्हें खत्म नहीं होना चाहिए था। तो वो जो बातचीत का सिलसिला है वो हमारे जो मैं तो हरियाणा प्रदेश से हूँ, तो हम तो बुजुर्गों से हमेशा यही सुनते हैं कि फसल से बातें करोगे तो वो बढ़ेगी। अगर बातें नहीं करते और रोज उनकी देखभाल और पूछताछ उनसे नहीं करते, संवाद नहीं करते हो, तो ये जो वनस्पति है, वृक्ष जो आस पास होते हैं, ये भी उदास होते हैं और मरने लगते हैं। तो उनको भी एक प्रेम चाहिए। और ये हमें ऐसी कई बार ऐसी बचकानी बातें लगती थी कि ये भी कोई बात हुई कि ऐसे ही बोल देते हैं, कुछ भी पहले वाले लोग तो ऐसे ही बोल देते थे। तो मुझे लगता है कि हर चीज के पीछे एक बहुत बड़ा शास्त्र और समझ चीजें थी, और जो ज्ञान था, जो हम लोग शायद मुझे लगता है कि एक पीढ़ी ने पूरा, जो बहुत ज्यादा हम लोग साइंस की तरफ जाने लगे, और मैं साइंस को भी मैं मान सकती हूँ कि छदम शिक्षा की तरफ जा रहे थे, छदम उस तरफ जा रहे थे, जहां पर हम हर चीज के लिए अपने बुजुर्गों से सवाल ही करते रह गए कि हम क्यों करें। और चूंकि वो खुद इतनी गहनता से उन्हें नहीं पता होता था, तो वो फिर तर्क के सामने निरुत्तर हो जाते थे। तो ऐसा वो एक दौर चला, लेकिन अब समय बहुत बदल रहा है। हम गहराई से, हमारे युवा भी हर चीज को गहराई से सोचते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, पहला तो मैंने आपसे पूछ ही लिया कि वैदिक ये ज्योतिष है क्या, वृक्ष ज्योतिष क्या है। और दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सभी ग्रहों के अनुसार कौन कौन से ग्रह के लिए कौन कौन से वृक्ष जो है वो चिन्हित किए गए हैं। मुझे जहां तक अभी याद आता है, बचपन में हम लोगों को वृक्षों की परिक्रमा भी करने के लिए बोला जाता था कि ये वृक्ष आसपास लगे, उसकी परिक्रमा करिए। तो वो सारी चीजें तो अब शहरों में आ गए हैं और बहुत सारी चीजें लुप्त हो गई हैं। तो वो मैं जरूर आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन सा वृक्ष जो है किस ग्रह के लिए चिन्हित किया गया है, और उसका क्या लाभ है, उसका क्या उद्देश्य क्या है, ये सब जो ज्ञान। सबसे पहले जैसे हमारे 7 मुख्य ग्रह हैं, राहु केतु 2 छाया ग्रह हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे सूर्य के लिए आग, चंद्रमा के लिए पालाश, मंगल के लिए खैर या खादिर, बुध के लिए अपामार्ग, बृहस्पति के लिए पीपल या केले का पौधा, शुक्र के लिए गूलर या उदुम्बर उसको कहा जाता है, शनि के लिए शमी, राहु के लिए दूर्वा और केतु के लिए कुशा। ये पौधे कहे गए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी ना मिले, जैसे सपोज आपकी कुंडली के अनुसार किसी ने कहा जी आपका बुध खराब है तो आपको बुध का दान करना चाहिए, तो आप उस संदर्भ में बुध के लिए अपामार्ग का पौधा यूज करें। अगर आपको कहीं अपामार्ग का पौधा नहीं मिलता तो आप उस संदर्भ में कोई भी ऐसा पौधा जो इसमें या तो ग्रीन कलर के फूल आते हों, ऐसा वैसे बहुत कम है, या फिर ऐसा पौधा जिसमें कोई फूल या फल न आते हों, जैसे मोस्टली मोरपंखी का पौधा, या आप देखेंगे क्रिसमस ट्री। तो ये ऐसे पौधे हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। या फिर मंगल के लिए कोई भी ऐसा पौधा जिसमें लाल रंग के फूल आते हों, मंगल और सूर्य के लिए उपयुक्त है क्योंकि इन दोनों का रंग लाल है। तो ये पौधे जो है, इनकी पूजा करने से, इनकी घर में आप उस ग्रह के कलर, जैसे सूर्य है तो लाल रंग या नारंगी रंग के गमले में लाके उस पौधे को, आग के पौधे को घर के बाहर स्थापित करके उसमें आप प्रतिदिन जल दे सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, इस तरीके से 11 बारी बोल के आप जल दीजिएगा, तो ग्रहों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो स्वतः कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो हर एक ग्रह के लिए अलग अलग प्रकार के पौधों का विधान है। अगर कोई पौधा नहीं मिलता तो उस ग्रह से संबंधित रंग के फूल का पौधा आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, आप अपने घर के बाहर स्थापित कर सकते हैं, जो उस डायरेक्टली उस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करेगा। जी जी डॉक्टर साहब, एक सवाल आ गया मेरे दिमाग में अभी आपसे बात करते हुए। बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो विदेशों से आयात किए होते हैं कि वो हमारे तो है नहीं, तो हमारे तो उसमें नहीं मिलेगा कि वो गूलर है या फिर वो इस प्रकार का पेड़ है। तो वो जो पेड़ है, तो उनको भी हम कैसे उसके बारे में भी क्या अध्ययन उपलब्ध है कि या भी उनका फूलों से उसको जज करेंगे और रंगों से जज करेंगे, कैसे होगा? देखिए क्या होता है कि जैसे कुछ जो पौधे हैं, अगर बड़े हैं छोटे, एक तो उन पे डिपेंड करता है। मोस्टली आजकल एयर प्यूरिफायर के रूप में उनको यूज किया जाता है। फेंग शुई में कह लीजिए या वास्तु में कह लीजिए, उनका अच्छा महत्व है।
एक दूसरी बात यहाँ पर आती है कि अगर किसी पौधे में किसी रंग का फूल आ रहा है तो हम उनको 100% किसी न किसी ग्रह से कनेक्ट कर सकते हैं और वो 100% लाभकारी होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, पौधा कहीं का भी हो, जीव तो जीव ही है। जी बिल्कुल, हाँ, जीवन है वो उसमें। आपको 100% 100% लाभ देगा। बस इसमें एक ये होता है कि इनको रखने का एक सही तरीका होता है, किस दिशा में, किस रंग के गमले में और कैसे स्थापित करना चाहिए, ये थोड़ा सा एक गणना होती है जिसको करने के पश्चात आप उसको रखें, निश्चित रूप से आपको लाभ देता है। लेकिन पौधा कहीं का भी हो, कोई ऐसे नुकसानदायक वाली बात नहीं है, ये हर रूप में ही आपको लाभ देते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम लोगों के यहाँ पर ये है समाज में कि हम जो बांस है उसको बहुत अच्छा नहीं मानते, कि बांस तो हम लोग शायद अर्थी पर बांधते हैं तो इस करके वो घर में रखना और ये सब नहीं पसंद करते। बांस को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, खासतौर पर हम अगर उत्तर भारत की हम बात करते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो वहां उसका पूजन होता है, वो अलग है, क्योंकि वहां पर वही सबसे ज्यादा उपलब्ध है और जो अपने परिवेश के अनुसार उपलब्ध है वो पूजनीय होता ही है। तो हमारे यहाँ पर अभी जैसे मैंने आपसे पूछ रही हूँ कि बांस जैसे वर्जित रहता है, लेकिन बांस की वो छोटे छोटे जो वो अच्छा, मतलब अच्छे भाग्य के लिए अच्छा होता है। बांस के वो छोटे छोटे, जी क्या बोलते हैं, फेंग शुई के अनुसार उनको बांस के वो छोटे छोटे बॉन्जाई के वो पौधे आते हैं, लगाए होते हैं। हाँ जी, मैंने बहुत देखिए बांस अगर सूखा है वो अशुभ है। अच्छा, मुझे यही बांस अशुभ है। जी, अगर हरा बांस है वो लाभकारी है और ये नक्षत्रों से भी संबंधित है, तो ऐसा नहीं है कि बांस हरा खराब है। आप हरे बांस को लगा सकते हैं, ये अच्छे प्रोस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है, तो उसमें ऐसा कोई दोष नहीं है। जी। सूखा बांस हमेशा अशुभ होता है, सूखे बांस को नहीं जलाना चाहिए। इसी से एक बात आई है कि घर के अंदर कभी भी अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। जी, वो बांस में लिपटे होता है उसका। जी 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 जी, आपने ठीक समझा। और अगर खाली स्टिक है तो आप स्टिक जला सकते हैं, लेकिन अगर उसमें बांस की स्टिक लगी है उसको कतई नहीं जलाना चाहिए। ये हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर घर के अंदर अगरबत्ती को निषेध कहा गया है। हम धूप बत्ती या जोत को जलाते हैं। तो बांस पौधे के रूप में अशुद्ध नहीं है, बांस लकड़ी के रूप में अशुद्ध है। जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, एक और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमें जब घर में कुछ हवन होता है या घर में कोई भी अच्छा काम होता है, जब हम दुल्हन को भी घर में लाते हैं तो उसके पल्ले में भी दूब बांध देते हैं, ठीक है। और ऐसी जो दूब की बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपने जीवन में हम उसको करते हैं उसके साथ, चाहे वो दशहरे का त्योहार होता है तब भी हम घर में मंगल कोई कार्य होता है तब भी, तो दूब जो है उसका महत्व हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो दूब जो है भगवान गणेश को प्रिय है और उसके प्रिय होने का कारण ये है कि दुर्वा अष्टमी के दिन भगवान गणेश ने अनिलासुर का वध किया था और उसको खाने के बाद उनके पेट में बहुत गर्मी हो गई थी, तो उनको दूब दी गई थी खाने के लिए। अगर आपने कभी देखा हो, जब कभी भी बिल्ली किसी जहरीले जानवर को खाती है, छिपकली इत्यादि को, उसके बाद वो घास खाती है। कभी आपने सुना है? जी हाँ, इसके साथ ही शेर भी घास खाता है, वो भी मैंने सुना है। यही कारण होता है कि जहरीले जानवर खाने से उनके पेट में जो गर्मी होती है, एक। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है कि कुशा एक ऐसी घास या एक ऐसा पौधा है जो सबसे जल्दी उगता है। जी जी, इसलिए इसको वंश वृद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है शास्त्रों में। जी जी। और कुशा भी वो होती है जो ऊपर का पार्ट होता है उसको सिर्फ तोड़ा जाता है, नीचे जड़ समेत नहीं लिया जाता है। कुशा का जो अग्र होता है, जो दुर्वा होती है, उसके आगे का जो भाग होता है उसको हमें लिया जाता है। इसलिए दुर्वा हमारे शास्त्रों में भगवान गणेश को प्रिय मानी जाती है, इसलिए हर शुभ कार्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जी, इस दर्शकों को भी मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बिल्ली का एग्जाम्पल, ऐसे ही शेर का भी है कि यदि वो बीमार पड़ जाता है तो वो कुछ नहीं करता, खाना छोड़ देता है और उसके बाद वो ये दुर्वा खाना शुरू कर देता है और उसके बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। और सोचिए कि ये कितनी अच्छी चीज है, मुझे लगता है ये खाने में भी बहुत लाभकारी है। जबकि ऐसा जो बहुत सारे ग्रास के जो जूसेस और ग्रास के एक्सट्रैक्ट्स, लेमन ग्रास आ गया आजकल, बीट के कौन कौन से ग्रासेस आते हैं, तो ये है तो वही पद्धति है। आप देखिएगा कि
धीरे धीरे हमारी जो पुरानी पद्धति वही वापिस आ रही हैं। कुछ नहीं है, ये सब चीजें वापिस आ रही हैं और वो आएंगी, क्योंकि समय हमेशा करवट बदलता ही बदलता है, वो वापिस आएगा ही आएगा, वापिस आएगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप ने जो अभी हमारे साथ इतनी सारी बातें की हैं, उसके बीच में मुझे एक और याद आ रहा है आपसे पूछना कि जब हमारे बच्चे का जन्म होता है या घर में कोई मंगल कार्य होता है और वृक्ष लगाने के लिए जो आप सुझाव देते हैं, जिस प्रकार से आप उनको, और ताकि समृद्धि हो, और क्या आप मुझे इस मंच के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि कौन-कौन से मंगल कार्यों में कौन-कौन से वृक्ष जो हैं उन्हें लगाने चाहिए, जिससे उन्हें लाभ होगा? देखिए, वृक्ष तो कोई सा भी लगाएं, सब लाभकारी है। बाकी वैसे नीम, बड़, पीपल, तुलसी, आंवला और पलाश, उदुम्बर, ये 5-6 वृक्ष जो बहुत ज्यादा पवित्र अच्छे कहे गए हैं, ये इन अच्छे शुभ कार्यों में, अच्छे उपलक्ष्यों में, किसी का जन्म हुआ, किसी के घर में विवाह हुआ, या कोई भी ऐसी आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो उसको एक याद के रूप में आप अवश्य लगाएं। इनफैक्ट मैं तो लोगों से ये भी निवेदन करता आ रहा हूं कि अगर आपके परिवार में कोई चला जाता है, किसी का स्वर्गवास होता है, तो आप उनके नाम से भी एक वृक्ष लगाएं, जिससे आप उस वृक्ष के माध्यम से आप जीवन पर्यंत उस व्यक्ति को, उस दिवंगत आत्मा को आप हमेशा याद करें। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है किसी को याद करने का और प्रकृति को एक अच्छा कंट्रीब्यूट करने का। तो इसमें 2-3 चीजें होती हैं। जब किसी का जन्मदिन होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी जो जन्म की राशि होती है उसके आधार पर, अन्यथा हम मोस्टली बोलते हैं पीपल का पौधा या बड़ का या आंवले का, इन तीनों में से कोई भी आप लगाएं, वो हमेशा लाभकारी होता है। जी डॉक्टर साहब, ये जो ग्रह हैं ये कुपित क्यों हो जाते हैं और फिर उनको नाराजगी से उसको कैसे वो ठीक होते हैं? तो ये भी एक सवाल है। देखिए, क्या होता है कि पूर्व जन्मम कृतम कर्मम, पूर्व जन्म के आपके जो भी सारे कर्म होते हैं वो उसी जन्म में आपके कर्म कराते हैं सारे के सारे। तो ये आप किस समय पे कैसे, किस घड़ी में पैदा हुए, उसके अनुसार आपको उसका फल मिलता है, उसके ग्रहों की स्थितियां बैठती हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म में आपने जैसे कर्म किए होंगे उसी प्रकार आपको घर मिलता है, आपको सुख संपदा मिलती है, कष्ट मिलते हैं। तो और आज वर्तमान में आप जो करेंगे वो आपका आगे प्रारब्ध बनाता है। तो आपने जो पीछे किया होगा उसके अनुसार ग्रह बने, उन ग्रहों को नियमित रूप से ठीक करने के लिए आप वृक्षों को लगाएं, वृक्षों की पूजा करें, दान करें, यथाशक्ति जो पूजा कर सके। देखिए, मैं हमेशा हर किसी को ये बोलता हूं कि जो आप कर सके उसी को करिएगा। लोग कमिट कर देते हैं कि भी मैं, प्रभु मेरा ये काम कर दो तो मैं नंगे पैर चल के आऊंगा, मैं ये करूंगा, फिर जब काम हो जाता है तो बोला अच्छा जी धन्यवाद, मैं जब लगेगा समय तब आऊंगा। तो ये कभी नहीं करें। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि जितना आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप प्रभु से करें। प्रभु को आपकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उसको सिर्फ आपका एक भाव चाहिए, वही इन वृक्षों में है। आप पूरे भाव से अगर इन वृक्षों से आप कुछ मांगेंगे तो स्वतः आपको मिलता है। तो नवग्रह आपके कर्मों पे आधारित है, आप जैसा कर्म आपने किया होगा वैसे आपके ग्रह बने, और उन ग्रहों के आधार पे आपका वर्तमान भूत भविष्य चलता है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि आप दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें। इससे लाभ क्या होगा कि आपका दिमाग शांत रहेगा, मस्तिष्क शांत रहेगा, आप विपरीत परिस्थिति में अच्छा सोच पाएंगे। मोस्टली क्या होता है, बुरी परिस्थिति होती है, आदमी और बुरा कर देता है। तो ज्योतिष एक माध्यम है, एक मार्गदर्शन का तरीका है। ये कोई चमत्कार नहीं है कि मेरे पास कोई आया, मैंने उसको चुटकी बजाई और वो कहीं का कहीं रॉकेट होकर के निकल गया। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद आज मैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की सीट पे बैठा होता। ये मेरे से भी बड़े बड़े जो धुरंधर ज्योतिषी हैं। सो वी आर गाइड। जैसे डॉक्टर एक गाइड है वैसे ज्योतिषी भी एक गाइड है। तो इसलिए ज्योतिषी को हमेशा गाइड के रूप में लिया जाए, चमत्कारी के रूप में नहीं। ये लोगों का एक प्रिस्क्रिप्शन होता है कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, नहीं। वो आपको अच्छी सलाह देगा, अच्छा आपका मार्गदर्शन करेगा, उस रास्ते पे चलिएगा, आपको निश्चित लाभ होगा अगर आपको उस पर विश्वास है तो, उस विद्या पे विश्वास है तो। जी डॉक्टर साहब, आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में आप जानते हैं जैसे जैसे महानगर होते जा रहे हैं
जगह की बहुत कमी होती जा रही है, तो पेड़ लगाना तो बहुत ही ज्यादा असंभव सी बातें हैं, लेकिन घर के अंदर बॉन्साई लगाते हैं, क्या वो सेम लाभ देता है, या फिर हम गमलों में पौधे लगाते हैं, उसका तो कोई वैसा लाभ नहीं होता, या उसका होता है तो वो हर चीज का लाभ है। सबसे पहली चीज तो बॉन्साई कभी नहीं लगाना चाहिए जी। वास्तु के हिसाब से बॉन्साई को अशुद्ध माना जाता है। इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा है, आपने उसकी टांगे काट दी, आपने हाथ काट दिया, दर्द काट दी, आपने वो खड़ा कर दिया, वो कैसा लगेगा उसे, है ना? बौने आदमी को देखने में बड़ा अच्छा लगता है, उसको फोटो खिंचाने में अच्छा लगता है, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से हो, अप्राकृतिक रूप से नहीं। आपने जबरन किया उसे, जी, जबरन उसकी प्रकृति को खत्म किया। लेकिन आप अगर फ्लैट में रहते हैं तो वहां पर भी आप बहुत तरीके हैं, आप छोटी छोटी बास्केट्स लगा सकते हैं। आप मैं जैसे प्राय लोगों को बोलता हूं कि जितने भी आयुर्वेदिक वाले मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट्स हैं, आप उनको अपने घर पे रखें और कुछ टाइम के लिए रखें, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीने। जब वो बड़े ग्रो होने लगेंगे, आप उनको जाके किसी पार्क में जाके प्लांट कर दीजिए, आपके हाथ से एक पौधे का दान भी हो गया। फिर एक नया पौधा लेकर आ जाइए, फिर से उसकी परवरिश करिए, उसकी देखभाल करिए, उससे बातचीत करिए, और जब वो बड़ा होने लगे, जब आपको लगे थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा, उसको फिर जाके किसी पार्क में लगा दीजिए, आपके हाथ से एक और पौधे का दान हो गया। अब कई बार हम लोगों को बताते हैं कि भाई आप अपने घर में पौधा, पीपल का पौधा लगाइए, बड़ का लगाइए, नीम का लगाइए, तो लोग सीधा बोलते हैं तो पीपल का तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं एक बात बोलता हूँ, पीपल को बड़ा होने में कम से कम 20 साल चाहिए। आप 1 साल तो रखो, 1 साल तो उसकी पॉजिटिविटी लो, 1 साल तो उससे निकलने वाली जो ऑक्सीजन है वो तो लो, उसके बाद उसको कहीं लगा दीजिएगा आप, फिर दूसरा ले आइएगा छोटे से, फिर उसको पालिए। तो ये एक नया एक तरीका है जो लोग जैसे फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, जिनके पास जगह का अभाव है, वो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। जी जी जी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है। हमारे साथ कुशाग्र गुप्ता जुड़े हैं। कुशाग्र, नमस्ते आपको। और चक्षु हमारे साथ जुड़ी हैं। चक्षु, आपको नमस्ते। अमित भट्ट, नमस्ते आपको, और सभी दर्शक आप जो हमारे साथ जुड़े हैं डिफरेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो भी जुड़े हैं, सभी को नमस्ते। और अनीता कौशल हमारे साथ जुड़ी हैं। अनीता जी, आपको भी नमस्ते। और डॉक्टर साहब, एक मुझे व्हाट्सएप पर अभी मैसेज आया है, वंदना सिंगला नाम से, वंदना हमारी एक रेगुलर व्यूअर हैं, वो पूछती हैं कि डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो जिनका नुकसान होता है, और दूसरा सवाल उसने ये पूछा कि आप पीपल की बात कर रहे हैं, पीपल पर तो भूत रहते हैं। बहुत बढ़िया बात करी। मैंने भी कोशिश बड़ी करी भूतों को देखने की, लेकिन मिला नहीं। देखिए, इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक सिर्फ एक ही है कि पीपल का जो पेड़ है उसको नष्ट ना किया जाए, इसलिए इस प्रकार का मिथ बनाया गया कि पीपल के अंदर भूत है, जिसको कहा जाता है, गीता में कहा, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम। पृथ्वी पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पृथ्वी पे जो वृक्ष है विशाल पीपल का, वो स्वयं मैं हूं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है, जिसमें लक्ष्मी का वास है। उसमें भूत कहाँ से होंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आई जी। और इसका दूसरा कारण ये होता था कि पीपल की जो जड़ वो ऐसी होती थी, वो आपके घर की नींव को हिलाती थी, इसलिए कहा जाता था कि पीपल को घर के पास नहीं लगाते, इसको दूर लगाना चाहिए। इसके अलावा कोई और दोष नहीं है पीपल में। पीपल से अच्छा वृक्ष इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। जी, जिसको स्वयं भगवान विष्णु का दर्जा दिया जाता है, वो कैसे खराब हो सकता है? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तभी एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने प्रायः देखा होगा कि लोगों की छतों में, टंकियों के नीचे पीपल उग जाता है, उग जाते हैं, आप भी उगते हैं, डरते हैं उसको निकालने से। जी। इसका एक शास्त्रोक्त प्रमाण है, एक वो है, उपाय है कि जब भी आपके घर में कोई इस प्रकार का पीपल उगे, उसको धूप बत्ती दिखा के, उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करके, प्रभु आप इस गलत जगह पे आ गए हैं, कृपया हम आपको दूसरा स्थान देते हैं, उसको निकालिए, उसको किसी पार्क में जाके लगा दीजिए, और उसके साथ एक और पीपल का पौधा लगाइए। आपको कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य खराब नहीं है। आपका उद्देश्य उस वृक्ष को, उस पौधे को नष्ट करना नहीं है। जी जी। क्योंकि वो गलत जगह पे आ गया, इसलिए आपने उसका स्थानांतरण कर दिया। जी डॉक्टर साहब,
जी, बिल्कुल, ये भूतों वाला सवाल तो मुझे लगता है काफ़ी जनता का है, कि वो काफ़ी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एक आम आदमी को पर का उसको रहने देने के लिए कि वो उस मान्यता को बनाए रखे जी, और जी। वृक्षों की वो सेवा करता रहे, और उससे वो डराया भी गया, क्योंकि इंसान जो है डर से भी तो मान जाता है ना फिर। डर भी काम करता है, जी, जी, और जी, ऐसा जी। हो गया कि डराया गया। देखिए, तो जब इसी भी कोई मैं मेरी एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ है, मैं हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ। जब भी जी, मैं किसी बड़े विशाल वृक्ष को देखता हूँ ना, मैं उसको हमेशा नमस्कार करता हूँ, क्योंकि जी, पता नहीं कब कौन किस शक्ति ने उसके नीचे बैठ के लगाया। तपस्या की होगी या कौन-सी शक्ति उसमें वास कर रही होगी। ये 100% सत्य है। जी, जी। अगर आप उसको पॉज़िटिव सोच के साथ आप उसको फ़ील करेंगे, तो आपको उसमें से पॉज़िटिव वाइब्रेशन दिखेगी, भूत नहीं दिखेगा। जी, जी, डॉक्टर। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कौन से भूत वहाँ पर रहते हैं और कौन से नहीं रहते, रहते भी हैं कि नहीं रहते। तो डॉक्टर दिलजीत कौर जी, आपको नमस्ते, आप जुड़ गई हैं हमारे साथ, सुन रही हैं हमारा कार्यक्रम। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को नमस्ते, और जो बाद में लिंक भेजने के बाद आप हमें देखेंगे, आप सबको भी मैं एडवांस में नमस्ते कहती हूँ। और हमारे साथ डॉक्टर कन्हैया जी जुड़े हैं दिल्ली से। आप वैदिक वृक्ष ज्योतिष को प्रैक्टिस करते हैं, और ये वैदिक वृक्ष ज्योतिष जो है वो हमारी धरती को, हमारी प्रकृति को उसकी सेवा करता है, संरक्षण करता है, और हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम प्रकृति की रक्षा करें, प्रचार प्रसार करें, और हम सब मिल करके अपनी धरती के लिए हम जरूर कुछ करें, अपनी नेचर के लिए, अपनी प्रकृति के लिए करें। और आगे भी हम सवाल, एक दो सवाल और हैं, हम आपसे पूछेंगे। और इस बीच हमारे जो दर्शक हैं, कृपया एक बार मैं नजर दौड़ा लेती हूँ कि यदि आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी, एक डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो बहुत सारे ज्योतिष या बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि वो नहीं, सॉरी, पीपल नहीं, आक का जो पौधा होता है ना, आक के पौधे में वो कहते हैं कि तेल डाल दो, वो पौधा मर जाता है, और फिर उसका समाधान होता है। तो ऐसा क्या समाधान है जो जिससे किसी वृक्ष को या किसी पौधे को मरना पड़े? देखिए, मैं कभी इसके पक्ष में रहा नहीं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन देना ज़्यादा अच्छा है मारने के बदले। तो जी, जी, मैं इस तरीके के कभी भी उपाय ना तो सपोर्ट करता हूँ और ना मैं जी, कभी इसको बोलता हूँ। ये बेसिकली उस पौधे के लिए, आग के लिए जो इसको मैं अगर ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करूँ, तो जी, जी, ज्योतिष जरूर। में आग का जो पौधा है वो सूर्य का पौधा है और जो जी, तेल है वो शनि का तत्व है। तो इन दोनों को मिक्स जी, करने से आपस में बैर होता है, इसलिए वो आग का पौधा सूख जाता है। और जी, जी, सरसों के तेल में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उसके नीचे से उसको सड़ा देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के उपाय ना करें। अगर आपको किसी भी ग्रह से संबंधित कोई समस्या है, उसकी पूजा करें, उसकी संरक्षणा करें, उसको बचाएं। जी, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से। जी। डॉक्टर साहब, एक और बस अंतिम सवाल आपसे हम लेंगे कि जन्म कुंडली में जो दोष होते हैं, क्या उनका निवारण जो है, निवारण पौधों के माध्यम से होता है? तो वो उस पर आप कृपया प्रकाश डालें। देखिए, शत प्रतिशत मैं जैसे भी पहले भी बताया कि आपकी कुंडली में जैसे कई बार क्या होता है, कुछ बड़े कुयोग होते हैं, जैसे काल सर्प योग हो गया, किसी का पितृ दोष है या किसी का अन्य प्रकार के और दोष हैं। इन जी, सब के लिए शास्त्रों में कहीं ना कहीं छोटे छोटे उपाय दिए गए हैं। जैसे जी, नाग केसर या नाग चंपा का एक पौधा आता है, जी, जिसका जिसका देवता है सर्प, और ये अश्लेषा नक्षत्र का पौधा है। तो जी, अगर जी, हम काल सर्प योग की बात करते हैं किसी की कुंडली में, तो काल सर्प योग में भी भगवान शिव या सर्प देवता की पूजा की जाती है। तो जी, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि नाग केसर या नाग चंपा का पौधा उनके घर में स्थापित कराते हैं सोमवार के दिन, उसकी जी, प्रतिष्ठा कराते हैं और उसको बोलते हैं भैया डेली आप इसमें जल चढ़ाइए और ओम सर्पेभ्यो नमः का जाप करिए, आपके काल सर्पियों की समस्या ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ठीक उसी जी, प्रकार शास्त्रों में कहा गया है, पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा जी के हाथ से आम के वृक्ष की उत्पत्ति हुई, अतः जी, पितरों की शांति के लिए आम के वृक्ष की पूजा और उसका सिंचन करना चाहिए। चाहिए। जी, आम का पौधा लगाइए, उसकी पूजा करिए, पितृ भी प्रसन्न रहेंगे, प्रकृति भी रहेगी। दूसरा, जी, अग्नि पुराण में लिखा है कि अगर आप नदी के किनारे या निर्जन स्थल पे पौधे हुँ, लगाते हैं, आप अपने पितरों को तारते हैं, तो करिए ना, जी, क्या हुँ, दिक्कत है?
जो जी। संभव हो करिए। मैं देखिए मेरा कहने का अर्थ है ये ऐसा भी नहीं है पूजा मत करिए, पूजा भी करिए, लेकिन साथ में ये भी करिए, एक से भले जी, दो, दो से भले चार, तो उसमें कोई दोष नहीं है। जब तक पूजा नहीं कर सकते कम से कम इसी को करिए, ये कर तो लीजिए। जी। 100% ये आपको लाभ देते हैं। अब जैसे मियाँ बीवी के बीच में तकरार है, जी। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। अगर सपोज मियाँ बीवी के बिल्कुल। बीच में प्रॉब्लम है, तो एक कदम्ब का पौधा आता है। जी। एक कदम्ब का पौधा एक ऐसा जी। पौधा है जिससे निकलने वाली खुशबू आपको बहुत मदहोश करती है, और ये आपके अंदर एक प्लेजेंट मूड बनाती है। तो ऐसा जी। कहा जाता है कदम्ब का पौधा घर के पास रखें, उस पे मियाँ बीवी जल चढ़ाएं, और एक मंत्र है इसका, समंजंतु विश्वे देवा समापो हृदयानिनो। हम दोनों के मन विचार इस तरीके से मिल जाएं जैसे पानी में पानी। पानी में जी। पानी कभी अलग नहीं हो सकता, पानी में दूध डालोगे कुछ और चीज डालोगे केमिकल से अलग हो सकता है। सो जी। समंजंतु विश्वे देवा समापो हृदयानिनो, हमारे दिल हमारे विचार इस तरीके से मिल जाएं। तो कदम्ब का पौधा, उसके जो स्वामी है वो है कामदेव, तो इसलिए जी। आपस में प्रेम बना रहे, समर्पण भाव बना रहे, कदम्ब की पूजा करें। और एक और बात बताता हूँ कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण लीला करते थे, रास लीलाएं करते थे, वहां पर सारे कदम्ब के पौधे हुआ करते थे, ये तो पता ही होगा आपको। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो कदम्ब कविता की भी आपको पूजा, याद आएगी डॉक्टर साहब, है ना? ये कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे-धीरे। बस तो मैं कन्हैया बनने के बाद भी नहीं बैठ पाया, चलो वो बात अलग है। बट कहने का मतलब है कि उसमें से ऐसी सुगंध निकलती है, ऐसी खुशबू निकलती है, वो आदमी को मदहोश कर देती है। तो अभिप्राय जी। सिर्फ यही है कि उस इन पौधों का लाभ उठाएं, जी। इनको काटने के बजाय इनको लगाएं, पर्यावरण को भी बचाएं, अपने घर को भी संवारें, समृद्ध जी। बनाएं। जी। जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो खुशबुएँ हैं ना, वो भी वातावरण का निर्माण करती हैं और ब्रेन पर बहुत बड़ा असर होता है। आप देखिए बहुत हम अलग-अलग कृत्रिम प्रकार परफ्यूम की लगा स्मेल। के घूमते हैं, प्रकृति जी, से हम परफ्यूम नहीं ले रहे, लेकिन हम कृत्रिम लगा के हाँ, घूम वो रहे हैं। कृत्रिम लगा रहे हैं, वो प्राकृतिक होता है, तो सच में उसका बहुत लाभ होता है। डॉक्टर जी साहब, जी। आपसे एक और पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी हम आम के पेड़ की आपने बात की, तो हर मंगल कामना या मंगल कोई अवसर होता है घर में, तो आम के पत्तों का एक तोरण और बंधनवार सा लगा दिया जाता है। जी, उसका क्या बहुत बढ़िया। अब मैं इसके साथ आपको एक और बात बताता हूँ, खाली आम का ही नहीं, हुँ, तो आम के साथ साथ पीपल, जी। बड़, हुँ, उदुम्बर, और क्या बोलते हैं, एक मैं नाम भूल गया, 5 पल्लव शास्त्रों में कहे गए हैं अच्छा, ओके। अशोक का। तो इन अशोक का पांचों ना? को, अगर आपको हुँ, आम का नहीं मिला तो आप बड़ का लगा सकते हो, बड़ नहीं जी, मिल रहा तो आप पीपल का लगा सकते हो, पीपल का नहीं मिला तो उदुम्बर का लगा सकते हो। अश्वत्थो उदुम्बरो प्लक्ष चुतन्य ग्रोध पल्लवा पंच पल्लवित्यम सर्व कर्म, तो ये मंत्र है इसका। तो इसमें इन जी, 5 पल्लवों को आप घर में लगा सकते हैं। ये ऐसे वृक्ष हैं जो पॉजिटिविटी देते हैं। जी। और बंधनवार का जो अभिप्राय है वो ये है कि बंधनवार हरियाली का प्रतीक है। तो जब हम घर में तोरण लगाते हैं ना, वो जी, आजकल तो बिल्कुल। सजी भी आती हैं, तो देवताओं को बुलाने के लिए पहले इस प्रकार से उसको सजा के करते थे। अब तो सिर्फ जी, नीम के लगाते, पहले तो आम के पत्ते लगाए जाते थे बड़े बड़े दरवाजे पे, जी, जी, जी। पंच पल्लव को लगाया जाता था। तो उसका अभिप्राय यही होता था, ये जो हाँ, पौधे हैं, ये जो पत्ते हैं, ये आपका वेलकम करते हैं प्रॉस्पेरिटी का और प्रभु का, जिसका आप आवाहन करेंगे, स्थापन करेंगे। जी। तो इसलिए यहाँ डॉक्टर पर ये साहब, जाते थे। जी, डॉक्टर साहब एक और मुझे याद आ गई बात आप इसी से कि हमारे यहाँ जब विवाह का अवसर होता है, तो जब दूल्हा आता है, तो एक नीम झाड़ने की प्रक्रिया एक वो है, रिचुअल है। उसमें नीम के पौधों को ऐसे झाड़ देते हैं। वो कहते हैं कि डिसइन्फेक्टेंट होता है। पहले तो मुझे नहीं पता उसका क्या रीज़न है कि वो हमेशा जो हमारा मुख्य मेहमान होता है या दूल्हा है, ऐसे उस पर नीम झाड़ने की जो प्रथा है, तो उस पर भी देखिए प्रकाश थोड़ा-सा डाल साउथ दीजिए। जी, साउथ साइड में आज भी कहीं दूर से कोई बच्चा आता है ना, तो उसको नीम का पत्ता और तेल जो होता है उससे झाड़ा किया जाता है, जी, जिससे अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया वगैरह हो वो झड़ जाए। तो जी, जी, ये एक्चुअली में ये एक प्रथा है। जो आपने तोरण की प्रथा सुनी है ना, तो तोरण जी। की एक प्रथा वो ये थी कि तोरण, एक राक्षस था जो हमेशा क्या करता था, विवाह के समय पे तोरण पे जाके छुप जाता था। अच्छा, तो ओके। बार बार उन्होंने देखा, बार बार जा रहे हैं, तो वहां पर क्या करता था, वो राक्षस दूल्हे को मार देता था। एक बारी जो हुँ, वहां का जो राजा था, मुझे राजा का जी, नाम याद नहीं आ रहा,
उसने वो दूल्हा बन के जब गया तो उसने देख लिया कि इस तोरण पे वो दैत्य है, उसने तोरण निकाला और तोरण काट दिया। तब से तोरण काटने की प्रथा हमेशा तब से शुरू हुई, पहले तोरण को काटा नहीं जाता था। तो इसलिए आप देखेंगे, आप जो दूल्हा होता है वो तोरण को काटा जाता है और उस पे जो नीम के पत्ते होते हैं, नीम के पत्तों से उसका झाड़ा किया जाता है। एक और बात बताता हूँ, आपने नीम की बात करी, आपने देखा होगा कि नीम जो है, जब किसी को चिकन पॉक्स निकलते, माता निकलती है, तो नीम के पत्तों से किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसके दो बहुत बड़े कारण हैं। जी पहला, नीम एक एंटीसेप्टिक है, जी बिल्कुल। और दूसरा, इसमें शीतला माता की पूजा की जाती है, जी बिल्कुल। और शीतला माता नीम की देवी है। जी बिल्कुल। जी तो इसलिए यहाँ पर नीम भी है, शीतला माता भी है, और उन दोनों का समावेश भी है। तो नीम के माध्यम से आप शीतला माता को भी प्रसन्न करते हैं, और आप अपने जितने भी जो एंटीबॉडीज हैं, जो जितने भी जो जेम्स वगैरह हैं, उनको भी मारते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति आके घूम करके पेड़ों पे आ जाती है जी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक हमारे दर्शक है आशीष, वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर तुलसी का पौधा मुरझाने लगे तो फिर क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया। इसके लिए एक छोटा सा समाधान सिर्फ यही है कि उस तुलसी के पौधे के साथ एक पौधा और लगा दीजिए, पहली बात। दूसरी बात कि आप जब भी तुलसी पर जल देना तो अपने लोटे का साइज थोड़ा छोटा कर दीजिए। एक्चुअली में क्या होता है ना कि हम लोग जब जल चढ़ाते तो हमें लगता है पुण्य ज्यादा मिले, तो ज्यादा के चक्कर में पानी ज्यादा चला जाता है और वो बेचारा तुलसी का पौधा मर जाता है। जी जी तो इसके दो तरीके हैं, एक तो आप अपने लोटे के साइज को छोटा कर दीजिए, दूसरा उस तुलसी के पौधे के साथ एक अन्य पौधा, जैसे आजकल मनी प्लांट आप लगा सकते हो, या एक एरोहेड करके एक प्लांट आता है, उसको आप उसके साथ लगा सकते हैं। तो उसमें जो एक्स्ट्रा जो वाटर होगा वो दूसरा वाला प्लांट उसमें से सोख लेगा, तो तुलसी को जितना पर्याप्त जल चाहिए वो ले लेगा। ये लॉजिक वाली बात है, साइंटिफिक बात है। अतिरिक्त पोषण है वो जो दूसरे पौधे को चला जाएगा और फिर वो उसका बैलेंस रह जाएगा और वो बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, आपसे बातें तो बहुत रुचिकर हो रही हैं और जाने का मन भी नहीं हो रहा, समय भी हमारा हो गया है और अभी ऐसे लगता है कि और भी बातें करते रहे। ऐसे बहुत सारी हमारे पास पूछने के लिए सवाल हैं। मुझे लगता है किसी एक दिन और आपको हम कष्ट देंगे और फिर से हम आपको जरूर कष्ट क्या, देखिए ये समाज के लिए ही इस विषय का निर्माण किया गया है, इस पद्धति को निकाला गया है। समाज तक ही नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या करना उस पद्धति का जी, ताकि हम और भी प्रश्न आपसे पूछ सकें। और आज का सत्र बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाभदायक हमें उपाय बताए और बातें बताई, और खासतौर अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए, वृक्षों की रक्षा करने के लिए, और वृक्षों को हमारे जीवन में हम कैसे पुनः लौटा लाएं। डॉक्टर साहब, जैसे मैं अभी आपसे हम बात कर रही थी, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, शास्त्र में वृक्ष हत्या गौ हत्या से भी बराबर है। ये लोग इस बात को सुन के थोड़ा सा चौंकेंगे, लेकिन ये सत्य है। कई जगहों पे ऐसे शास्त्रों में लिखा गया, हालांकि इस बात को मेरे ख्याल से शायद ही किसी ने कभी कहा होगा, लेकिन वृक्ष हत्या गौ हत्या से भी बड़ी हत्या है, क्योंकि गौ से ज्यादा लाभकारी वृक्ष है। बिल्कुल। इसलिए कोशिश करें कि अपने जीवन में वृक्ष को कष्ट ना पहुंचाएं, अपने हाथ से दान करो। कोई भी अच्छा समय हो, कोई भी अच्छा कार्य हो रहा हो आपके जीवन में, कोई भी अच्छी घटना हुई हो, अवश्य उसके रूप में पौधा लगाएं। जी जी, जरूर जरूर। डॉक्टर साहब के सुझाव बहुत बढ़िया हैं। अपने आसपास हम वृक्षों को भी स्थान दें, अपने जीवन में उनको स्थान दें। जैसे जैसे हमने अपने जीवन से उनको निकाल दिया है, तो आज नौबत ये आई है कि हम बहुत बड़े बड़े टैंकर ऑक्सीजन के विदेशों से मंगवा रहे हैं और जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन के लिए तरस रहे। अगर पेड़ नहीं होगी तो आप ऑक्सीजन बना भी नहीं सकते। आपके पास आप देखिए, आप उसको दूसरी तरीके से लीजिएगा कि अगर इतने पेड़ होते तो हमारे को ये बीमारी नहीं होती। बीमारी ऐसे हमारे जो श्वास प्रक्रिया है वो हृष्ट पुष्ट होती, उसमें इतने जर्म्स नहीं होते, उसमें इतने डस्ट नहीं होता। अगर वही अच्छी होती तो हमारा शरीर अपने आप ही ठीक होता ना, हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। जी जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगले एक दिन और आपसे चर्चा करते हैं। जैसे आज हम बहुत सारे रिचुअल्स की बात कर रहे थे, मैं एक रिचुअल्स का पूरा लिस्ट आपके सामने लाऊंगी कि कौन कौन से रिचुअल पर, जन्म से मृत्यु तक के संस्कारों में कहाँ कहाँ किस किस पौधे पर कौन कौन सी ऐसी हमारी जो परंपराएं बनी हुई थी जो आज लुप्त हो गई हैं। क्योंकि हम लोग तो 5 स्टार होटल्स में शादी करते हैं, वहां पर गद्दे पर हवन करते हैं, तो वो कहते हैं कि और कोई जगह ही नहीं है, बड़े बड़े कारपेट जल जाएंगे। तो उसमें भी कुछ और हो रहा है। तो ना तो वो पुरानी चीजें मिल रही हैं, ना वो परंपराएं जो हैं वो बिल्कुल लुप्त हो गई हैं।
और हमारी परंपराओं ने हमें सिखाया वनस्पति के साथ रहना, वृक्षों के साथ रहना, पेड़ पौधों के साथ रहना, उनको सम्मान करना, और हम कहीं ना कहीं वो खोते जा रहे हैं। इसे पुनः लौटाने के लिए डॉक्टर कन्हैया जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, और ये हम सबका फर्ज भी बनता है एक अच्छे काम में हम सब मिल करके प्रयास करें। डॉक्टर साहब, आज इस कार्यक्रम में यहाँ आपका समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आप जुड़े, हमसे अपने प्रश्न भी रखे, अपना प्रतिक्रिया भी दिखाई, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। आप वुमेन टीवी इंडिया चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें भी सपोर्ट करिए, क्योंकि ये भी एक वॉलंटरी नेटवर्क है और हम सब सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये सारा का सारा वॉलंटरी काम आपके सामने है जो हम करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और ऐसे ही समाज से जुड़ी हुई, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए विषयों को लेकर हम आपके बीच में आते रहते हैं। तो आज अब हम विदा लेते हैं। डॉक्टर कन्हैया जी का पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, वृक्ष लगाएं, भविष्य बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जय हिंद आप सभी।